हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो ये हमारा ट्रायंगल का क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने करवा दी थी पिछले वीडियो में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो क्वेश्चन क्या है देखो। इन एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल ए बी सी विथ ए बी बराबर ए सी, उसके बाद फिर गिवन है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, जॉइन ए टू ओ, शो करो ये दो चीज़ें। तो क्वेश्चन समझो पहले। बोल रहा है कि एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, ए बी सी मैंने यहाँ पर देखो ड्रॉ किया है। फिर यहाँ बोला है कि ए बी बराबर ए सी मैंने यहाँ पर दे दिया। फिर बोल रहा है जो एंगल बी और एंगल सी का मतलब एंगल बी का जो बाइसेक्टर मतलब क्या है, एंगल बी को वो आधा कर रहा है। एंगल बी का जो बाइसेक्टर है और एंगल सी का जो बाइसेक्टर है वो मीट कर रहे हैं एट पॉइंट ओ। फिर बोल रहा है कि मतलब यहाँ बोल रहा है ना, मीट मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ओ। फिर बोला है जॉइन, क्वेश्चन में बोला है जॉइन ए टू ओ, और ए से लेकर ओ तक इसको जॉइन कर दो। ऐसे जॉइन मैंने कर दिया। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ रहा है। हमें क्या प्रूफ करना है कि ओ बी जो है वो बराबर करो ओ सी के साथ इक्वल हमें प्रूफ करना है। तो पहले उससे मतलब इसको करने से पहले हम पहले समझ लेते हैं बच्चों आइसोस्केलेस ट्रायंगल थ्योरम क्या होता है। देखो आपको आइसोस्केलेस ट्रायंगल तो पता ही होगा। जैसे मान लो ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, मैंने एक ट्रायंगल दे दिया। अभी आइसोस्केलेस कब बन जाएगा, जब मैं इसकी दो साइड इक्वल कर दूंगा। कोई भी दो साइड, ऐसा नहीं कि ये दो साइड ही होगा। आप चाहो तो ये दो साइड भी इक्वल कर सकते हो, या फिर चाहो तो ये दो साइड भी इक्वल कर सकते हो। एनी टू साइड मस्ट बी इक्वल। अगर ये दो साइड इक्वल होते हैं, ठीक है, तो इनके ऑपोजिट में जो एंगल होगा वो बराबर होगा। मतलब ये जो हमारा साइड हमारा जो ए बी है, इसके ऑपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल सी है। अगर उसके सामने एंगल बी के सामने अगर ऑपोजिट में देखें कौन है, सी है ना। और एंगल जो ए सी साइड जो है, जो दूसरा से इक्वल साइड हमारा कौन सा, ए सी है। तो ए बी का ऑपोजिट में कौन सा एंगल, एंगल सी हुआ। ए सी का ऑपोजिट में कौन सा एंगल होगा, बी होगा। तो ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे। मतलब क्वेश्चन में अगर गिवन है कि ए बी बराबर ए सी, तो इनके जो ऑपोजिट एंगल वो बराबर होंगे। तो ए बी का ऑपोजिट में कौन सा एंगल है, सी है। तो एंगल सी बराबर एंगल बी होगा, और ए सी का ऑपोजिट में बी है। आप चाहो तो एंगल सी इक्वल टू एंगल बी हो गया ना, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी भी आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अच्छा, इसका जो थ्योरम है लिखो कैसे। अगर आप ऐसा लिख रहे हो ए बी बराबर ए सी, तो एंगल सी बराबर एंगल बी आप जो लिखोगे उसका रीज़न तो लिखना पड़ेगा ना, क्यों हुआ। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स, एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये चीज़ें पूरा लाइन आपको, ये चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर है। अच्छा, इसका मतलब ये होता है कि एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड मतलब इक्वल साइड्स के ऑपोजिट में जो एंगल है वो बराबर होंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट जो थ्योरम है हमारा, उसका उल्टा। जैसे ये आपका है ए बी सी एक ट्रायंगल है, सिर्फ मैंने कहा एक ट्रायंगल है। फिर मैंने कह दिया कि एंगल बी बराबर एंगल सी है, जैसे इसका उल्टा एंगल बी बराबर एंगल सी मैंने कह दिया। इसको लिख भी देते हैं कि एंगल बी बराबर एंगल सी, ये गिवन है आपका। तो इनके ऑपोजिट में जो साइड है, अब एंगल बी का ऑपोजिट में कौन सा साइड है, ए सी है, और एंगल सी का ऑपोजिट में कौन सा साइड है, ए बी है। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। जैसे उसका उल्टा हुआ, अगर एंगल बी बराबर एंगल सी है, तो एंगल बी का ऑपोजिट में कौन है, ए सी है ना। तो आपका जो साइड ए सी है वो बराबर होगा ए बी के साथ। यह है आइसोस्केलेस ट्रायंगल का कन्वर्स थ्योरम। तो इसका जो स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे साइड्स ऑपोजिट टू द इक्वल एंगल। यहाँ पे क्या लिखोगे, साइड्स ऑपोजिट टू द इक्वल एंगल्स, साइड्स ऑपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल। क्लियर हो रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यह आइसोस्केलेस ट्रायंगल का थ्योरम जो मैंने आपको समझा दिया, बहुत जल्दी ही समझा दिया। अब स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमें बोला है कि ओ बी बराबर ओ सी प्रूफ कीजिए। फिर बोला है कि ए ओ जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट किया है, वो प्रूफ करना है। तो पहले सिंपल वे में चलते हैं। पहले हम देखते हैं ओ बी बराबर ओ सी कैसे प्रूफ होगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसको हम कैसे करें, सिंपल सा लॉजिक है, बहुत ही ईजी लॉजिक है। देखो, तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल थ्योरम में हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। कैसे यूज होगा देखो, तो यहाँ पर कुछ जो एंगल, ये होल एंगल जो बी है, यह एंगल सी के साथ इक्वल है कि नहीं। ये आप बोलोगे सर ये इक्वल कैसे होगा ना, यहाँ पर मैं आइसोस्केलेस ट्रायंगल थ्योरम यूज़ किया। देखो ये ए बी सी एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल कैसे है ना, ए बी बराबर ए सी क्वेश्चन में गिवन है। तो ये साइड के ऑपोजिट में जो एंगल होगा वो बराबर होगा, जैसे अभी आपको समझाया। तो एंगल जो हमारा साइड जो ए बी है, इसका ऑपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल सी है। और जो हमारा साइड ए सी है, इसका ऑपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल बी है। तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। तो चलो पहले इसको हम लिख लेते हैं। पहले हम लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी, हमें पता है पहले से कि ए बी जो है वो बराबर है ए सी के साथ। क्यों, ये कैसे पता है ना, गिवन था, क्वेश्चन में था हमें। अगर ए बी बराबर ए सी है तो हम बड़े आसानी से यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल जो बी है वो एंगल सी के बराबर है। यहाँ आपको रीज़न लिखना पड़ेगा, एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, जो आपको बताया था मैं।
एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। आपको लिखना पड़ेगा, इतना तो लिखना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा आपको। क्लियर है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ रही है। एंगल बी बराबर एंगल सी हो गया। अब ध्यान से इसको समझना। इसको हम पार्टीशन कर लेते हैं। ये जो छोटा वाला यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इसको 1 ले लो, यहाँ जो छोटा एंगल बन रहा है इसको 2 ले लो, फिर यहाँ पे इसको 3 ले लो, फिर यहाँ पे इसको 4 ले लो। ठीक है। अगर हम एंगल 2 बराबर एंगल 3 हम प्रूफ कर दें, कैसे होगा, ध्यान से समझना है इस चीज़ को। तो एंगल बी बराबर एंगल सी मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ तक क्लियर है। अब एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं हाफ मल्टीप्लाई करता हूँ, या हाफ मल्टीप्लाई ना करते हुए आप और एक चीज़ कर सकते हो। मैं आपको 2 चीज़ें बता दूंगा। पहले हाफ मल्टीप्लाई करो, बी के साथ हाफ मल्टीप्लाई किया तो आपको रूल पता ही है। अगर हाफ मल्टीप्लाई करते हो LHS साइड में तो ये आपके बीच में इक्वल टू है ना, तो इधर आपका LHS इधर RHS है। अगर LHS में हाफ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो RHS में भी आपको हाफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट इज़ द रूल। ओके। तो हाफ ऑफ एंगल बी की जगह मैं क्या एंगल आपका एंगल 2 लिख नहीं सकता, और हाफ ऑफ एंगल सी की जगह क्या मैं एंगल 3 लिख नहीं सकता? क्या मैं एंगल 2 बराबर एंगल 3 कर चुका हूँ? यस। कैसे हुआ, थोड़ा सा यहाँ पे समझो इस चीज़ को। पहले तो ये लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है। मैं आपको एक जगह बता दे रहा हूँ और एक जगह वेट कॉपी वगैरह में खोज रहा हूँ। ओके, मिल गया मुझे। देखो, जैसे बच्चे मैंने कहा 8 बराबर 8 के साथ, आप इसको मानते हो कि नहीं? 8 बराबर 8 के साथ ये LHS या RHS बीच में इक्वल टू साइन है। अगर इसका मैं आधा करता हूँ, मान लो इसको मैं आधा कर 8 को आधा किया, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो RHS में भी जो 8 है उसको भी मैं आधा किया, तो इसको आधा करने से कितना आंसर निकलेगा? 4 निकलेगा। इसको भी आधा करो, इसको भी 4 निकला। तो ये दोनों, इसको मैं दोनों को इक्वल नहीं बोल सकता। अगर आपका फुल आधा है, फुल अगर इक्वल है, सॉरी, अगर आपका फुल पार्ट इक्वल है तो उसका हाफ जो होगा वो भी आपका क्या होगा? इक्वल ही होगा। दैट इज़ द रूल। ओके। तो अगर मैं ये देखो एंगल बी बराबर एंगल सी, उसका फुल पार्ट इक्वल है, तो अगर उसको मैं आधा करता हूँ, ये दोनों को आधा आधा किया, तो उनका आधे जो होंगे वो भी बराबर ही होंगे, इसलिए हाफ ऑफ एंगल बी बराबर हुआ एंगल हाफ ऑफ एंगल सी के साथ बराबर इसलिए हुआ। ओके। और हाफ ऑफ बी जो लिखा, हाफ ऑफ एंगल बी जो है वो एंगल 2 के बराबर, ये कैसे हुआ ये समझो। देखो, ये जो BO है ना, ये हमारा क्या है? एंगल बाइसेक्टर। कौन सा एंगल का बाइसेक्टर है ये जो BO लाइन दिख रहा है ना, ये एंगल जो B आपको दिख रहा है ये इसका बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब ये होता है, ये जो लाइन है ना, ये एंगल B को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। 2 इक्वल पार्ट कौन से है यहाँ पर? एंगल 1 है और दूसरा है एंगल 2। तो अगर OB ने क्या किया है, अगर OB लाइन ने अगर एंगल B को बाइसेक्ट किया है, क्वेश्चन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बोला है कि OB ने एंगल B को बाइसेक्ट किया, तो ये एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो जाएगा। ये यहाँ तक समझ में आया। मैं और करके और एक मेथड आपको समझा दे रहा हूँ। ये समझ में आ गया कैसे? इसको रीज़न आपको बताता हूँ। यहाँ पर रीज़न आपको ये लिखना पड़ेगा कि BO, जैसे BO बाइसेक्ट किया एंगल B को, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो, ये समझ में आ गया। और OC ने बाइसेक्ट किया है एंगल C को, तो एंगल 3 बराबर एंगल 4। तो यहाँ पर समझना है इस चीज़ को। ये जो एंगल 2 है, ध्यान समझना, ये जो एंगल 2 है, क्या ये एंगल B का आधा नहीं है? समझना, OB जो लाइन है एंगल B को बाइसेक्ट किया है, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, तो ये दोनों पार्ट इक्वल हैं। तो सिर्फ जो एंगल 2 जो है, क्या मैं इसको एंगल जो 2 है, क्या मैं इसको एंगल B का आधा नहीं बोल सकता? और यहाँ पर जो एंगल 3 जो है, क्या ये एंगल C का आधा नहीं है? तो वही तो लिखा है, एंगल B का नीचे मैंने क्या लिखा? 2 लिखा, और हाफ ऑफ एंगल C की जगह मैं 3 लिख सकता हूँ। अब लोग सर हम 1 भी तो चाहे लिख सकते हैं, 1 भी तो हाफ ऑफ एंगल B होगा। हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं होगा। एंगल जो 4B है वो भी हाफ ऑफ एंगल C होगा। यस होगा, बट हमें यहाँ पे नीड है एंगल 2 बराबर एंगल 3। क्यों नहीं, हम क्यों इक्वल कर रहे हैं? एंगल 2 बराबर एंगल 3 क्यों कर रहे हैं? हम क्यों नहीं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 कर रहे हैं? वो मैं आपको समझाऊंगा क्यों ऐसा हो रहा है। बट यहाँ तक समझ में आ गया एंगल 2 बराबर एंगल 3 कैसे होगा। यहाँ पर रीज़न लिखना पड़ेगा आपको। और यहाँ पर जो और लिखा था ना, इसके बारे में अभी भूल जाओ, अभी जो समझा रहा हूँ उसको समझो। भाई यहाँ आपको रीज़न लिखना पड़ेगा, भाई ऐसा क्यों आप कर रहे हो? एंगल B की जगह एंगल 2 और एंगल हाफ ऑफ एंगल C, मतलब हाफ ऑफ एंगल B की जगह एंगल 2 और हाफ ऑफ एंगल C की जगह एंगल 3 आप क्यों कर रहे हो? रीज़न यहाँ पर लिखना पड़ेगा BO, क्योंकि हमें पता है, वी नो दैट BO एंड CO आर बाइसेक्टर्स, लिखना पड़ेगा आपको, बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C। इसीलिए हमने ऐसा किया, बाइसेक्टर है इसीलिए ऐसा हम किया। अगर बच्चा चाहते सर ये वाला छोड़िए और कुछ अलग बताइए, और किस मेथड से हम एंगल 2 बराबर एंगल 3 हम कर सकते हैं। हाँ देखो, समझना है इस चीज़ को। यहाँ तक समझ में आ गई कहानी आपको, एंगल B बराबर एंगल C कैसे हुआ। ओके, वेरी गुड। तो यही चीज़ मैं फिर से यहाँ पर लिखता हूँ, एंगल B और एक मेथड, ठीक है।
ये सब चीज़ें आपको तो लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ से बता रहा हूँ, ये पहले आपको लिखना पड़ेगा। इस मेथड के लिए जो और मैं जो लिख रहा हूँ इसके लिए ये वाला कॉमन है, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद से ये ना लिखते हुए इसके बाद से क्या लिखना है वो बता रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ तक आ गया हूँ, मैं एंगल बी बराबर एंगल सी, यहाँ समझ में आ रहा है। अब ये जो एंगल बी है इसको अगर मैं चाहूँ एंगल वन प्लस एंगल टू ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं। देखो एंगल वन और एंगल टू को मिला है तभी तो एंगल बी होल हुआ। इक्वल टू एंगल सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 3 प्लस एंगल 4 लिख सकता हूँ। लिख सकते हो कि नहीं, कि 3 और 4 दोनों को मिलाओ, एंगल आपका सी होगा। अब ध्यान से देखना, जैसे मुझे पता है कि बी ओ क्या किया है, एंगल बी को बाइसेट किया है। बी ओ जो लाइन है हमारा एंगल बी को बाइसेट किया है, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 हुआ हमारा। तो एंगल 1 को वैसे ही रखो। सर मुझे एंगल 2 चाहिए ना, सॉरी, तो एंगल 1 की जगह मैं 2 लिख दूंगा, क्योंकि मुझे पता है एंगल 1 जो है एंगल 2 है, क्योंकि बी ओ ने बाइसेट किया है। और एंगल 2 जो है उसकी जगह मैं लिखता हूँ एंगल 2 ही लिखो, सेम लिखो एज इट इज़। और एंगल 3 को वैसे ही रखो, बस एंगल 4 की जगह फिर एंगल 3 लिख दो, क्योंकि मुझे पता है कि ओ सी ने एंगल सी को बाइसेट किया तो एंगल 3 बराबर एंगल 4 होगा। इसलिए मैं एंगल 4 की जगह मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया, क्योंकि दोनों सेम ही, एंगल 3 जो है एंगल 4 वही, एंगल 4 जो है एंगल 3 वही है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 यहाँ पर हो गया। एंगल 3 प्लस एंगल 3 कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3, 2 कैंसिल, आपका एंगल 2 बराबर एंगल 3। यहाँ तक समझ में आ गया कैसे होगा। तो चाहो आप ऐसे करो या फिर ऐसे करो, आपकी मर्जी। समझ में आ गया दोनों चीज़ें। अब जैसे ही एंगल 2 बराबर एंगल 3 हो गया बच्चों, तो अब ध्यान से इस चीज़ को समझना। अब मैं ट्रायंगल लेने वाला हूँ, OBC ट्रायंगल लेने वाला हूँ। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एन ट्रायंगल OBC। ये ट्रायंगल OBC में क्या लिख सकता हूँ मैं, कि एंगल 2 बराबर एंगल 3। इन ट्रायंगल OBC एंगल 2 बराबर एंगल 3 है। इसका मतलब अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो क्या बच्चों ये दो साइड इक्वल नहीं होंगे, क्या OB बराबर OC नहीं होगा। आइसोस्केलेस ट्रायंगल का थ्योरम समझाया था आपको, कन्वर्स थ्योरम नहीं समझाया था। यहाँ पर देखिए कहाँ गया वो कॉपी, यहाँ समझाया था आपको, ये अलग नहीं समझाया था, स्टार्टिंग में समझाया था कि अगर ये दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो इनके ऑपोजिट में जो ये एंगल के ऑपोजिट में जो साइड होंगे वो भी बराबर होंगे। कहा था कि नहीं, कन्वर्स आइसोस्केलेस ट्रायंगल थ्योरम। तो बस वही यूज हुआ। तो एंगल टू का ऑपोजिट में कौन सा ये जो ट्रायंगल है, अब पहले आपको ट्रायंगल मेंशन करना पड़ेगा। इन ट्रायंगल OBC आपको मेंशन करना पड़ेगा। फिर दिखाना पड़ेगा कि भाई जो देखो कि एंगल 2 के ऑपोजिट में कौन सा साइड है, OC है। एंगल 3 के ऑपोजिट में कौन सा साइड है, OB है। ये दोनों बराबर हुआ, तो OB बराबर OC। आपको रीजन यहाँ पर लिखना पड़ेगा, साइड्स ऑपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल। साइड्स ऑपोजिट टू द इक्वल एंगल्स लिखना पड़ेगा यहाँ पर। साइड्स ऑपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हमारा पहला बिट प्रूफ हो चुका है। अब आते हैं दूसरे नंबर बिट पे। ये तो बहुत ईजी है। हमें प्रूफ क्या करना, ध्यान समझना कि AO ने जो क्या किया, AO जो लाइन है ना वह एंगल A को, सॉरी हाँ ठीक बोला, ये जो हमारा AO साइड है, मतलब लाइन बोलो साइड बोलो जो भी, AO जो साइड है ना, AO जो लाइन है, ये जो हमारा एंगल जो होल, एंगल A का मतलब अगर मैं बोलूँ एंगल A, तो एंगल A के कहने से मतलब ये होल को समझता है। ये होल जो एंगल हमारा जो A है ना, ये वाला दिखा रहा हूँ जो आपको कर्व लाइन दिखा रहा हूँ मैं, ये जो एंगल A है ना, ये एंगल को AO जो लाइन है ना, AO लाइन दिख रहा है, इसने क्या किया, इस एंगल को बाइसेट किया है, वो प्रूफ करो। तो मुझे अगर ये प्रूफ करना है कि AO ने एंगल A को बाइसेट किया, तो बस बच्चों में इतना मैं आपको समझाया भी था ये चीज़ें। मुझे अगर ये प्रूफ करना है स्टेटमेंट कि AO लाइन बाइसेक्ट एंगल A, देन आई हैव टू प्रूफ दिस टू एंगल्स इक्वल। मतलब यहाँ पर नेमिंग ले लेते हैं, क्या लें, 5, 6 ले लो यहाँ पर। अगर मैं एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 अगर दिखा दूँ तो ये लाइन हमारा प्रूफ हो जाएगा कि AO ने बाइसेक्ट किया है एंगल A को। क्लियर है, ये चीज़ें समझाया था बच्चों, बाइसेक्ट का कॉन्सेप्ट समझाया था। जो बच्चे स्टार्टिंग से वीडियो नहीं देखें, स्टार्टिंग से देखना। अगर 5 बराबर 6 कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो कैसे करें 5 बराबर एंगल 5 बराबर एंगल 6 कैसे करें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बड़ा वाला ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ऊपर आपको AOB, और एक जो ट्रायंगल आपका AOC, ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो, आपका काम हो जाएगा। बस इतना ही करना, आपका काम खत्म। कैसे करें, एंगल 5 बराबर एंगल 6 हम कैसे करेंगे, दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 सिंपलिसिटी कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाला साइड बराबर इसके साथ, तो फटाफट लिखते हैं, लेट नहीं करते हैं। इन ट्रायंगल यहीं पर जगह और मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इन ट्रायंगल नाम ले लो जल्दी से, AOB, इन ट्रायंगल लिया AOB, देखो ट्रेन भी आ गया, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। AOB ट्रायंगल, फिर दूसरा ट्रायंगल कौन से लेंगे बच्चों, AOC लेंगे। नेमिंग कन्वेंशन तो पता ही है कैसे नेमिंग सिखाया है। पहला ट्रायंगल की नेमिंग मन इच्छा लो, मन में जो है ले लो, दूसरा डिपेंडेंट होगा, समझाया था, बार बार नहीं बोलूँगा। फिर दूसरा कैसे लोगे, ये हो गया AOB हो गया, फिर AOC हो गया, राइट। हम यहाँ लिख देंगे कि AO जो है वो AO इक्वल टू AO कॉमन है आपका,
कॉमन, ठीक है। फिर हम लिखेंगे कि ए बी जो है वो ए सी के साथ बराबर है, ये हमने गिवन लिख दो, रीजन गिवन। तीसरा तो हमने किया है, ओ बी बराबर ओ सी है तो हमने किया ऑलरेडी। यहाँ पर जो किए हो ना, ओ बी बराबर ओ सी जो लिखे हो, इसको इक्वेशन दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब लिख दो कि फ्रॉम 1 से मिला हमें, फ्रॉम यहाँ पर 1 लिखो, फ्रॉम 1 क्या हमें 1 से मिला, तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल हमारा ए ओ बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए ओ सी के साथ बाय एस 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 कंडीशन, तीनों साइड ही है ना। जैसे कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम बोल देंगे कि एंगल 5 बराबर एंगल 6, एंगल जो एंगल जो 5 है इस ट्रायंगल का पार्ट है, एंगल 6 जो इस ट्रायंगल का पार्ट है, तो एंगल 5 बराबर एंगल 6 सिम्प्लिसिटी। बस हो गया, खत्म हो गया, क्वेश्चन सॉल्व। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो क्या सिर्फ ट्रिपल एस से होगा, कुछ अदर चीज़ें नहीं है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कि ट्रिपल एस ही होगा, और भी कंडीशन है, अब उससे भी चाहो तो प्रूफ कर सकते हो बराबर। बता देता हूँ, और एक होगा एस से भी हो सकता है। कैसे देखो, ये वाला सेट, अब मैं उसको लिखने नहीं वाला, बता दे रहा हूँ, और एक मेथड से भी हो सकता है। जैसे ये बराबर है हमारे इसके साथ, ये हो गया, ये इसको समझ में आ रहा है आपको, और ऑलरेडी हमने प्रूफ किया कि ओ बी बराबर ओ सी, दूसरा हो गया। तीसरा ये हो सकता है कि एंगल 1 बराबर एंगल 4 आप लिख सकते हो। कैसे? जैसे आपने यहाँ पर प्रूफ किया था कि एंगल बी बराबर एंगल सी, उसी तरह यहाँ पर जो एंगल 2 की जगह आप एंगल 1 की जगह 2 लिख रहे थे ना, अब 1 को एज इट इज़ 1 रखना और 2 की जगह 1 लिख देना, तो एंगल 1 बराबर एंगल 4 प्रूफ नहीं हो जाएगा आपका? हो जाएगा। इसको अगर समझे हो गया तो जो भी बोला समझ में आ गया होगा कि एंगल 1 बराबर एंगल 4 हो जाएगा। अब खुद से उसको करना, तो एंगल 1 बराबर एंगल 4 आ गया, तो ये कितने चीज़ें हो गए, ये बराबर हो गया इसके साथ, ये वाला इक्वल इसके साथ, हम ऑलरेडी प्रूफ किया है और हमने दिखा दिया एंगल 1 बराबर एंगल 4। तो दो साइड और उसके इंक्लूडेड एंगल, तो ये दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय एस ए एस कंडीशन। तो ये एस ए एस कंडीशन से भी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। ये चीज़ समझ में आ रही है आपको कि ये एस ए एस कॉन्ग्रुएंट से भी ये हमारे कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो सकते हैं। तो दो मेथड बता दिया आपको कैसे करना है। तो इस वीडियो में इतने ही रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ही हमारा था। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है एक्चुअली ये एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, बट ये सब चीज़ें आप फोकस मत करो, आपको क्वेश्चन तो दिखा। अगर जिसको ये हमारे एनसीईआरटी चलेगा, फिर एग्जाम्पलर, फिर आर्टिस्ट, डिफरेंट इसके अंदर अब इंक्लूड हो। मैं क्वेश्चन सीरीज लेके आया हूँ आप सबके लिए, ताकि इसमें जितने सारे क्वेश्चन अगर मैं जो करा लिया, जो मैं कराऊँगा, अगर आपने इतना ख़त्म कर लिया तो ट्रायंगल से रिलेटेड आप कुछ भी क्लास 9th में कुछ भी कर सकते हो। क्लास 9 की कोई भी क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हो। अब बहुत ही जल्द इसके ऊपर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी मैं लाऊंगा। तो ये सीरीज़ के अंदर बहुत कुछ होने वाला है। इस क्वेश्चन सीरीज़ के अंदर आपके लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स ऑल्सो, एंड ऑल्सो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें, इस सीरीज़ में, जो हमारा सीरीज़ चल रहा है हमारा। ओके, बट क्वेश्चन नंबर का फॉर्मेट ऐसा आएगा। अब ये मैं लिखूँगा एक्सरसाइज इसका है, एक्सरसाइज, बस आपको कुछ क्वेश्चन दिख रहा है, बस ये 9वां नंबर क्वेश्चन था, फिर 10वां आएगा। ऐसे करते करते मुझे भी खुद नहीं पता मैं कितने क्वेश्चंस बनाऊंगा, बट पूरा कंप्लीट सीरीज चलेगा हमारा ट्रायंगल का। जैसे ये ट्रायंगल का चलेगा, उसके बाद से हमारा नेक्स्ट स्टार्ट होगा क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो ये क्लास 9th के 2 चैप्टर बहुत क्रूशियल हैं, जो ज्योमेट्री के, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल एंड आपका सर्कल हो गया, फिर आपका लाइन्स एंड एंगल। 4 चैप्टर बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्री के सेक्शन के। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना। मैं देख रहा हूँ बच्चे वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो, और वीडियो को बच्चों एक लाइक ज़रूर देना। जो भी देख रहे हो बस एक लाइक देने में क्या आपको दिक्कत होता है, बस मुझे अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा। तो जितना हो सके वीडियो को शेयर करो और लाइक करना ज़रूर। ओके, तो तब तक इस वीडियो में इतना ही। क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया। अब मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तब तक इस वीडियो में इतना ही। चलो बाय।